ये लड़की कितनी ज्यादा खतरनाक थी। उसने देखा एक बेबी क्रिब से क्रॉल करके बाहर आ गया। चुपके से उसने एक बिस्किट उठाया और 9 महीने के छोटे बेबी को स्विमिंग पूल के पास ले आई। फिर उसके चेहरे पर एक ईविल वाली मुस्कान आ गई। जैसे जैसे बेबी पूल के करीब जा रहा था, ये लड़की ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक सुन रही थी और ड्रिंक सिप कर रही थी। अच्छी बात ये हुई कि उस बेबी की मां ने टाइमली देख लिया, वरना एक बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। वाइफ ने अपने हस्बैंड को ब्लेम किया कि तुमने बेबी का ध्यान नहीं रखा, पर हस्बैंड ने कहा मैंने तो रूम का दरवाजा बंद किया था, मुझे समझ नहीं आया कि बेबी बाहर कैसे आया। तभी मां को ग्राउंड पर एक बिस्किट मिला और लड़की एमा की आईज और ज्यादा डेंजरस लगने लगी। इस घर की मालिक थी एमा की बुआ। 4 साल पहले एमा के पापा की डेथ हो गई थी। तब उसकी बुआ ने ही उसे अपने घर रखा, लेकिन बुआ को ये नहीं पता था कि जो सीधी सादी दिखने वाली एमा है वो असली में एक सीरियल किलर है। बुआ के घर आने से पहले ही एमा 4 लोगों को मार चुकी थी, उसमें उसका अपना फादर भी शामिल था। और 4 साल में उसके मेथड्स और भी ज्यादा क्रूएल हो गए। एक दिन एमा के फूफा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक हॉस्टल स्कूल अरेंज किया है, तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करना होगा। फेस पर एमा ने ग्रेटिट्यूड दिखाया, लेकिन दिल में वो सोच रही थी कि अब बुआ और फूफा के बेबी के आने के बाद वो यूज घर से निकलना चाहते हैं। उसी रात जब फूफा कार गैराज में रिपेयर कर रहे थे, एमा ने लाइट ऑफ कर दी। फूफा समझे बल्ब खराब हो गया और जैसे ही चेक करने झुके, कार उनके ऊपर गिर गई। वो चिल्लाए पर कोई जवाब नहीं आया, बस दूर से छोटी छोटी फुटस्टेप्स और एक खुशी भरा व्हिस्लिंग सुनाई दिया। हॉस्पिटल पहुंचने तक फूफा कोमा में चले गए। एमा घर आई और बुआ को झूठा सिंपैथी दिया, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो चाहती थी कि फूफा कभी भी होश में ना आए। स्कूल में एक नई स्टूडेंट अनन्या आई थी, जो एमा के हर मूव को नोटिस कर रही थी। डांस क्लास में एमा और कर्ली हेयर्ड काव्या ने एक साथ एडमिशन लिया। काव्या का डांस टैलेंट एमा से कहीं ज्यादा था। ये बात एमा को पसंद नहीं आई। इलेक्शन से एक दिन पहले एमा ने काव्या का फेवरेट डॉग चुरा लिया और अगले दिन वो डॉग डेड मिला। काव्या शॉक में स्कूल नहीं आई और कैप्टन इलेक्शन कैंसिल हो गया। एमा को चांस मिला, लेकिन सब लोग अभी भी काव्या को ही कैप्टन के लिए बेस्ट कैंडिडेट मानते थे। एमा स्माइल कर रही थी, पर अंदर से जाली जा रही थी और डिसाइड कर लिया कि अगर काव्या रहेगी तो वो जीत नहीं सकती। अनन्या ने क्लियरली समझ लिया कि एमा जेलस है और उसका असली फेस कुछ और है। एक दिन उसने एमा को कन्फ्रंट किया, मैं सब जानती हूँ, काव्या का डॉग, तुम्हारे फूफा का एक्सीडेंट और तुम्हारे पापा की मौत, तुम्हारी प्लानिंग हर जगह फेल होती जा रही है। एमा के फूफा को भी शक हो गया कि उसकी टांगे एमा ने ही तोड़ दी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एमा को घर से निकाल देना चाहिए। एमा बाहर से अग्री कर गई, लेकिन अंदर से प्लान बन रही थी कि फूफा को और अनन्या को खत्म करना होगा। रात को उसने अनन्या को कॉल किया, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ, घर आ जाओ। और उसने एक और दोस्त को भी बुलाया ताकि विटनेस रहे कि अनन्या ही कल्प्रिट है। अनन्या पेपर स्प्रे लेकर आई, लेकिन एमा ने पहले ही ट्रैप सेट कर लिया था। कॉफी में स्लीपिंग पिल्स डाल दी और पुलिस को कॉल कर दिया, हेल्प मी, ये लड़की पागल है, मुझे मारना चाहती है, घर में आग लगा रही है। एमा ने घर में पेट्रोल छिड़का और फायर लगाई और ब्लेम अनन्या पर डाल दिया। बुआ घर आई तो उन्हें सब समझ आया। वो अपने हस्बैंड को बचाने फायर में घुस गई।